Hello everyone, very warm welcome to Gurmantra Siksha Ka Granth. Hopefully everyone is fine and doing good. So guys, continuing with our formula based series, this is the part 3 जिसमें हम इवोल्यूशन एंड बिहेवियर के और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को, उनके कंसेप्ट को एंड फॉर्मूला को समझेंगे. होपफुली इससे पहले बहुत सारे फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डिस्कस हो चुके हैं डिफरेंट मॉड्यूल के, वो आपने देखे हैं. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन के इस सेशन के साथ. सो गाइस, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस. आई गेस सभी ने यूनिट नंबर 11th में इसको गो थ्रू किया होगा. रिलेटेडनेस जिसको आप आर से शो करते हैं इज ओनली इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये एक स्टैटिस्टिकल इंडिकेटर है जो कि बताता है इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ने कितना परसेंटेज ऑफ जीन या हेरिडिटी मटेरियल शेयर किया है अपनी प्रीवियस जनरेशन से. प्रीवियस जनरेशन इन द सेंस अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, पूरा अगर आप फैमिली ट्री नोटिस कर रहे हैं वहां से. न्यूमेरिकल्स जो आते हैं बहुत सिंपल आते हैं, बट उससे पहले की थ्योरी आपको पता होनी चाहिए कि व्हाई सच न्यूमेरिकल, व्हाई सच फॉर्मूला. कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस जो आर से शो किया जाता है is defined as the probability that a gene in one individual is identical by descent. IBD से शो करते हैं to a gene in another individual. For example, अगर siblings हैं तो वहां पर भी कुछ परसेंटेज जो है वहां पर आपको सिमिलैरिटी मिलेगी. यानी कि ये एक संभावना दर्शाता है कि अगर आप दो इंडिविजुअल्स को कंपेयर कर रहे हैं तो उन्होंने एक प्रोपोर्शन, एक कुछ लिमिटेड प्रोपोर्शन जो है, परसेंटेज जो है अपने कॉमन एंसेस्टर से इनहेरिट किया है फ्रॉम पैटर्नल एज वेल एज मैटरनल साइड. एक चार्ट की हेल्प से आप यहाँ पर देख सकते हैं. अगर आप सेल्फ की बात करते हैं तो ऑब्वियसली 100% रिलेशनशिप आप देखेंगे. अगर आप सिबलिंग्स की बात करते हैं लाइक ब्रदर एंड सिस्टर ब्लड रिलेशन में, तो 50% उनके बीच में 50% जीन्स का शेयरिंग देखेंगे. आप इसको हाफ भी लिख सकते हैं बिकॉज उनके पेरेंट्स सेम हैं. अगर आप पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के बीच में रिलेशनशिप को देखेंगे या परसेंटेज को देखेंगे, जो एक क्लोज रिलेशनशिप है, वहां भी आपको 50% मिलेगा. अब जैसे जैसे जनरेशन्स का गैप बढ़ता जाएगा, लाइक ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उससे आप अपना सेल्फ कंपैरिजन कर रहे हैं जीन्स के इनहेरिटेंस के रिगार्ड में, तो वहाँ आपको 25% सिमिलैरिटी मिलेगी. सिमिलैरिटी तो मिलेगी बिकॉज अगेन एक फैमिली लीनिएज चल रही है, लेकिन कम मिलेगी बिकॉज एवरी टाइम न्यू कॉम्बिनेशंस आ जाते हैं. अगर आप ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर और परसेंटेज कम हो गई 12%. तो ये है आपका कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस. इसके लिए एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला यूज होता है एंड वो फॉर्मूला है R इज इक्वल टू 1/2 रेज टू द पावर n, जिसमें n शो कर रहा है कि कितनी जनरेशन्स पास हुई है. फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर आप मेल देख रहे हैं एंड फीमेल देख रहे हैं, दोनों की मैरिज हुई एंड ये इनका ऑफस्प्रिंग है या बेबी है. अब ये जो डॉटर है, ये डॉटर और फादर के बीच में जो है वो रिलेशनशिप देखने की कोशिश की जा रही है. ठीक है, कि क्या जो है वो रिलेशनशिप है. तो यहाँ पर सिंपली कितने जनरेशन का गैप लगा है, यहाँ पर जनरेशन, ये आप वर्टिकल लाइंस को काउंट कर सकते हो एक जनरेशन का. तो यहाँ पर हाउ आई विल बी फाइंडिंग द कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस, R इज इक्वल टू 1/2 और n की जगह 1, यानी कि आप 0.5 या परसेंटेज के फॉर्म में 50% भी लिख सकते हैं. ऑब्वियसली वी नो दैट 50% ही होगा. यहाँ पर आप देख रहे हैं तो अगेन आप देख रहे हो एक जनरेशन, यहाँ पर ब्रदर एंड सिस्टर के बीच में रिलेशनशिप पूछा गया है, कितना कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस है, 50%. सिमिलरली अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या कि रिलेशनशिप पूछा गया है इनके बीच में एंड इनके बीच में, यानी कि मेल है, फीमेल है, मेट हुआ, बच्चे हुए, ये डॉटर है, ये सन है, सन ने जो है एक फीमेल से शादी करी एंड देन इनकी डॉटर हुई. तो ये डॉटर जो है एंड ये जो यहाँ पर दादी है, ऑब्वियसली यही रिलेशनशिप निकलेगा, इनके बीच में कितना परसेंटेज ऑफ शेयरिंग है. तो दो जनरेशन्स यहाँ पर आप देख रहे हो, ठीक है, दो वर्टिकल लाइंस. तो 1/2 n की जगह आप 2 रखोगे, दैट इज 1/2 रेज टू द पावर 2. और आप इसको सिंपली 1/4 भी या 0.25 या 25% भी लिख सकते हैं. किस तरीके के
क्वेश्चन CSR नेट पूछता है तो क्वेश्चंस होते हैं कुछ इस तरीके से, द डिग्री ऑफ जेनेटिक रिलेशनशिप बिटवीन द ऑफस्प्रिंग एंड देयर पेरेंट इज व्हाट? ऑब्वियसली द सेम एज दैट बिटवीन सिस्टर एंड ब्रदर, यानी कि 50% और समवॉट यू कैन से हाफ, इसमें एक जनरेशन का गैप। ये एक और क्वेश्चन है जो CSR ने पूछा है एंड आई वांट यू गाइस टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये सेक्शन C का क्वेश्चन है, B या C में कहीं पर भी आ सकता है। यहाँ पर आपसे पूछा है रिलेशनशिप A एंड B के बीच में, A एंड D के बीच में आपको R निकालना है एंड D एंड C के बीच में आपको निकालना है। फॉर्मूला आपके पास है, मेक श्योर इसको ट्राई करें, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपका चारों ऑप्शन में से क्या आंसर आया। पॉज करके आराम से सोच सकते हैं, फॉर्मूला आपके पास है, सिंपली मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ। यू हैव टू यूज योर ब्रेन एंड अप्लाई द फॉर्मूला। सॉल्यूशन को आप जब भी देखें जब आप इसको सॉल्व करें। थिंग यू नो दैट आई एम वन ऑफ द एडुकेटर ऑन अनअकैडमी ऑल्सो, तो नेहा तनेजा नाम से आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं अपनी CSI नेट प्रिपरेशन के लिए और अदर लाइफ साइंस के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। बहुत सारे प्लस कोर्सेज हैं दैट आर रनिंग फॉर अपकमिंग एग्जाम्स, प्रैक्टिस कोर्सेज देयर, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पर कोर्स अभी स्टार्ट हुआ है, सो इसका जितना एडवांटेज आप ले सकते हैं वो लीजिए, क्योंकि ये पेड कोर्सेज हैं, बिकॉज डिटेल्ड में आपको बहुत कंसेप्ट्स के साथ एंड कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के साथ पढ़ाया जाता है। 3-3 घंटे के मॉक टेस्ट हैं, PYQs हैं, रिकॉर्डेड सेशंस हैं एंड here you will be getting all the units complete CSIR syllabus। PDF फॉर्मेट में आपको नोट्स मिलेंगे, वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। इन केस अगर आपकी क्लास मिस हो जाती है तो आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलती हैं। सो आई गेस दिस इज अ बेस्ट ऑप्शन जो आप अपनी प्रिपरेशन को एक सही स्ट्रीमलाइन देने के लिए यूज कर सकते हैं। कोई भी आपको क्वेरी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं tanejanehaofficial@gmail.com पर। ये मेरी ईमेल आईडी है जो मैंने पीछे वाली स्लाइड में भी मेंशन की थी, relevant to the subscription or enrollment of these courses including section A that will also be complete. You will be getting mock test and so many of practice test in the subscription itself. एंड अगर आपको पता है कि कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है, कैसे एनरोल करना है, तो आप रेफरल कोड में नेहा यूज कर सकते हैं, दैट इज सिंपली NEHA। मेक श्योर अपने ऊपर एक अच्छा सेल्फ इन्वेस्टमेंट आप कीजिए ताकि बेटर रिजल्ट्स जो हैं आपको आपके लिए मिल सके। थैंक यू सो मच, मिलेंगे जल्दी अपने नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर, सी यू सून।